हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि समाजवादी पार्टी की जो राह बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है कि लाल संघी सोच के लोग समाजवादी पार्टी में मौजूद हैं और हालात उसका भी बहुजन समाज पार्टी की तरीके से कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिसमें समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से और पार्टी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ये मान के चलिए हिटलरशाही और तानाशाही की स्थिति पैदा होती जा रही है। आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर आरोप लगाया है कि पैसे देकर टिकट दी गई है। ये आरोप इन्होंने जो लगाया है काफ़ी हद तक सही भी है। हमने अपने कई वीडियो में भी बताया और उसमें ये भी चीज़ आपको बताई थी कि पैसों का हेर लेन देन हुआ है, जिसमें डॉक्टर मसूद अहमद ने हमारी बातों पर मोहर लगा दी है। और ये भी आप एक बात समझिए कि यूपी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और जिला अध्यक्षों की मिली भगत के माध्यम से ये सारे जितने भी चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात को जानकारी होनी चाहिए कि उनकी पार्टी के अंदर कितना बड़ा एक विघटन उत्पन्न हो रहा है। कॉरपोरेट कल्चर और तानाशाही के हिसाब से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जिस तरीके का कल्चर समाजवादी पार्टी में बन रहा है या फिर बनाया जा रहा है, वो एक बहुत खतरनाक है। 4-5 लोगों के लिए जैसे उदयवीर सिंह, सुनील साजन और अनुराग भदौरिया जैसे अन्य लोग भी हैं जो पार्टी को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। कुछ चंद लोग ही समाजवादी पार्टी की एक कर्ता धर्ता बने हुए हैं, जिसको लेकर बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अखिलेश यादव अब इन्हीं लोगों के माध्यम से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बिना बताए फाजिल नगर भेज दिया गया, दद्दू प्रसाद को तो टिकट ही काट दी गई। बहुत से ऐसे नेता हैं जो खुले तौर पर बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव अब तानाशाही की तरीके से रवैया इख्तियार कर रहे हैं। तानाशाही रवैया जो मायावती का था, मायावती जिस तरीके से बसपा को पूरी तरीके से उन्होंने तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया, कुछ उचित तर्ज पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी को ख़त्म करने पे उतारू हैं। चाटुकार और चापलूसों की फौज तैयार करके अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उसमें साफ एक संदेश जा रहा है कि जो चरण वंदना करेगा, जो जी हुजूरी करेगा, उसी को टिकट दी जाएगी। पैसों से टिकट को बांटा गया। डॉक्टर मसूद अहमद ने साफ तौर पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से उआपो की स्थिति बनी रही, एक जगह पर 3-3 उम्मीदवार और उसके बाद टिकट को बदल दिया गया। टिकट देकर टिकट बदलने की जो नीति समाजवादी पार्टी में दिखी है, उसी की वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि आखिरी समय पर टिकट दी जा रही है और उसी पर वो जो टिकट का दावेदार है उसको पता ही नहीं है कि उसको टिकट मिल रही है या नहीं मिल रही है। और कोई तैयारी नहीं है, किसी भी तरीके का बूथ मैनेजमेंट नहीं है, बूथ पे तैयारी नहीं है और उम्मीदवारों को ये उतार दे रहे हैं। हार का कारण वही बना और इनके जो पास के चाटुकार और चमचे जो लोग थे वो साफ बता रहे थे, भैया जी आप 300 प्लस जीत रहे हैं। उनकी आंखों में यानी अखिलेश जी की आंखों में पट्टी बांधकर वो स्वर्ग यानी एक बहुत हेवन उनको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश यादव के आसपास का जो ऑरा बना हुआ है वो चाटुकार और चापलूसों का ऑरा है, जो उनको राजनीति का साम्राज्य बनाने में जो दिखा रहे हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए, जब तक इन चाटुकार और चापलूसों की फौज अखिलेश यादव के पास बनती रहेगी या बनाए रखेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी का कोई भला नहीं होने वाला है। बहुत जल्द अखिलेश यादव को ये बात समझनी होगी कि जिस तरीके की ऑरा अपने आसपास बनाए हुए हैं, उसमें इनको सत्ता हासिल नहीं होने वाली है, बल्कि ये सत्ता से और 8-10 साल दूर होते चले जा रहे हैं। तो एक खबर और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि दद्दू प्रसाद जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे बसपा सरकार में, वो भी राष्ट्रीय परिवर्तन मंच के माध्यम से समाज
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जुड़े, वो शामिल और फिर उसके बाद इनको जो टिकट देने की बात कही जा रही थी वो उरई से बात हो रही थी, फिर उसके बाद उनको बांदा के लिए बोला गया कि आपको बांदा में बांदा के लिए टिकट दी जाएगी, आपको चुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उनकी टिकट काट दी गई और उसके बाद दद्दू प्रसाद ने ये बयान दिया कि अखिलेश यादव एक फूगल फोर्सेस के माध्यम से घिरे हुए हैं, वो चाटुकार, ब्राह्मण और ठाकुरों की आसपास के जो औरा है उसमें घिरे हुए हैं और वो कभी निकल नहीं सकते, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का जो हाल हुआ है उससे बद से बदतर होता जा रहा है। यानी वो 2024 और 2027 में उनका साफ तौर पे ये बात कहना था कि अखिलेश यादव जब तक अपने औरा और आसपास के क्षेत्र को मजबूत नहीं करेंगे या ऐसे लोगों को हटाएंगे नहीं, तब तक समाजवादी पार्टी का कोई भला होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई लड़ती तो आज 2022 में वो चुनाव जीतती भी और सरकार भी अखिलेश यादव बनाते, लेकिन अखिलेश यादव ब्राह्मण और ठाकुर की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। 2012 के बाद यानी 2012 में उन्होंने सरकार बनाई थी, यानी मुलायम सिंह की अगुवाई में सरकार बनाई थी। उसके बाद 2017 से लेके अब तक वो फेल होते जा रहे हैं, कई गठबंधन उनके फेल हुए हैं, जिसका कारण यही था कि अखिलेश यादव की जो नीति है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, जिसकी वजह से सारे गठबंधन फेल हुए, सरकार बनाने में नाकाम रहे। अखिलेश यादव की जो एक नीति है वो तानाशाही की नीति है। 10 तारीख को चुनाव आ चुका था और उसके बाद अभी तक चुनाव समीक्षा नहीं हुई है, ना प्रदेश अध्यक्ष ने यानी नरेश उत्तम ने इस बात की कोई जिम्मेदारी ली कि उनका इस्तीफ़ा हो या किसी भी तरीके से उनको हटाया जाए। अभी तक किसी भी जिला अध्यक्ष पर गाज नहीं गिरी है, जहां पर जो प्रदर्शन बहुत बुरा रहा, यानी जिन जिला अध्यक्षों की सीटें बिल्कुल भी नहीं निकली उनको भी उसी स्थिति में बने हुए हैं। अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी में नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस जिसका जो हालात हैं बहुत बुरे हैं, उसने तुरंत ही अपनी समीक्षा बैठक करी और कई ऐसे बदलाव करे, प्रदेश अध्यक्ष को तत्काल हटाया गया। एक बात यह भी हो सकती है कि अखिलेश यादव को अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखना पसंद है कि जो उनकी तारीफ करे और उनकी वाहवाही करते रहे। चापलूस और चाटुकारों की फौज इकट्ठा करना शायद अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सोचिएगा, एक सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या होगा 2027 में जब इसी तरीके के लोग अखिलेश यादव के आसपास बने रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जैसे लोग बने रहेंगे, उदयवीर सिंह जैसे लोग बने रहेंगे, सुनील साजन और अनुराग भदौरिया और इस तरीके के जो लोग बने रहेंगे तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ। मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।